हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आइए जो है हम आज लेके आए हैं क्लास 11 के लिए जो टॉपिक जो उसमें छोटे थे उसको हम पूरा कर देते हैं आज। ठीक है, इस वीडियो में तो भाग 3 आप लोगों ने देख लिया होगा, भाग 4 इसमें का देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ठीक है, आपने संघ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संघ पढ़ा था, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे संघ की, किसकी बात करें? संघ की, यानी कि फाइलम की। ठीक है, फाइलम यानी कि डिवीजन की। ठीक है, डिवीजन की। तो हमने क्या बताया था कि अगर फाइलम होगा, क्या होगा? अगर फाइलम होगा, ठीक है, तो यानी उसमें क्या होगा? जंतु होंगे। क्या होंगे? जंतु। जब हमें जंतुओं का अध्ययन करना होता है संघ के बारे में, तो हम फाइलम का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे पौधों के बारे में ज्ञात करें, किसके बारे में? पौधों के बारे में अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा पादप के लिए। ठीक है, तो डिवीजन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिवीजन यूज करेंगे संघ में। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। क्या होता है? कॉर्डेटा। क्या होता है भैया? कॉर्डेटा। ठीक, ये कॉर्डेटा रहा एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या करिएगा, इस कार्डेटा में कौन कौन से जंतु आते हैं, ठीक है, कौन कौन से पादप आते हैं, ये जब आपको जंतु जगत पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि प्राणी जगत जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर से मिलेगा। ठीक, अभी हम केवल इतना नहीं जानते। उसके बाद देखिए भैया, संघ के बाद क्या आता है? जगत आता है। क्या आता है? जगत, जिसको बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम जगत की बात करें, किसकी बात कर लें? जगत की अगर हम बात करते हैं तो जगत में आपको हमने बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु आते हैं। हमने ये बताया था आपको कि ये क्या होता है इस वाले में। मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप व जंतु। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 11 संघ आते हैं। कौन आते हैं? जंतु में 11 संघ आते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंतर्गत ज्ञात करेंगे तब जगत के अंतर्गत, अगर हम किंगडम के अंतर्गत हम अगर ये ज्ञात करेंगे जंतु में, तो जंतु में 11 संघ आते हैं। ठीक है, बाकी किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6 ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या करना है भैया, अब इसमें आपको लिखना है कि जगत किसे कहते हैं। ठीक है, तो जगत के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा वर्ग होता है, टैक्सॉन होता है, सबसे बड़ा टैक्सॉन होता है। ये क्या होता है कि इसमें जो समानता होती है वो घटती है कि बढ़ती है, ये आप इसको बताएंगे कि समानता घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे। उसके बाद वो भी चीज़ आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिख देंगे एग्जाम्पल में, आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने ये द्विनाम पद्धति पढ़ा है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे त्रिनाम पद्धति की, किसकी बात करें? त्रिनाम पद्धति की। ठीक है, जो आपके बुक में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया लेकिन बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, त्रिनाम पद्धति के बारे में। त्रिनाम पद्धति में क्या होता है, बात को समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिनाम पद्धति, ठीक है, इस पद्धति को दिया किसने था? हमको ये पहले जानना है कि त्रिनाम पद्धति जो है दिया किसने था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था भैया? हक्सले। ठीक है, हक्सले स्ट्रिक लैंड नाम था। हक्सले स्ट्रिक लैंड नाम था। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? हक्सले स्ट्रिक लैंड। हक्सले स्ट्रिक लैंड, ये वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या किया था कि त्रिनाम पद्धति दिया था। क्या दिए थे? त्रिनाम पद्धति इन्होंने जो है दिया था। अब इस त्रिनाम पद्धति में होता क्या क्या है, बात को समझिएगा। त्रिनाम पद्धति में
तीन चीज़ें होती हैं। त्रिनाम पद्धति की अगर हम बात करें तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन होती हैं? पहला होता है वंश, दूसरा होता है जाति, दूसरा क्या होता है? जाति होता है, और तीसरा होता है उपजाति। क्या होता है भैया? उपजाति होता है। ठीक है, त्रिनाम पद्धति में यही इतना कहा गया है कि वंश, जाति, उपजाति। जैसे अगर हम बात करें, आप अगर एससी हैं तो एससी की में कौन कौन आते हैं? चमार आते हैं, पिछड़ा वर्ग आते हैं, क्या क्या मतलब उसमें आते हैं। ठीक है, तो धोबी आते हैं, पासी आते हैं, कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी उपजाति नाम दे दिया जाता है। जैसे चमार दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, हरिजन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भी है। ठीक, यही इतना हमको बताना था, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर हम इसको जो है एकदम सीरियस अगर सजाना चाहें तो एकदम बहुत ही सिंपल है, आराम से आप उसको सजा सकते हो। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, अब ऊपर से चलेंगे हम नीचे की तरफ। सबसे ऊपर कौन है? सबसे बड़ा टैक्सॉन जगत है। कौन है भैया? जगत। अगर हम जगत की बात कर लें, टैक्सॉन में जगत की, ठीक है, तो जगत जो होता है, ठीक, यानी कि किंगडम, किंगडम की अगर हम बात करें तो किंगडम में कौन कौन आएगा? देखिए, किंगडम में हमने बताया है कि 5 आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 5 आते हैं। पहला हमने कहा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये हो गया। उसके बाद है संघ। अब संघ में क्या आएगा? ठीक है, संघ में हमने क्या कहा था? जिसको बोलते हैं फाइलम या फिर फाइलम या डिवीजन। ठीक है, अब इस संघ की अगर हम बात करें तो संघ के ऊपर कौन आएगा? ये सब आएंगे। जैसे पादप के लिए आप इसका यूज करेंगे, उसके बाद डिवीजन के लिए मतलब ये सब का यूज करेंगे। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा में जो है कुछ जीव भी आते हैं, तो आप जो है क्या करेंगे, उसमें जो है फाइलम का ही यूज करेंगे। ठीक है, डिवीजन का नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब ये जो है इससे ऊपर हो गया। अब इसमें जो है क्या क्या आते हैं? इसमें आ जाएगा आपका कॉर्डेटा। क्या आ जाएगा? कॉर्डेटा। ठीक, ये कॉर्डेटा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नीचे कौन आता है? इसके नीचे आएगा वर्ग। कौन आएगा भैया? वर्ग आएगा। कौन आएगा? वर्ग। इसके नीचे कौन आएगा? वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है? वर्ग जो होता है जिसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, इस क्लास में क्या होगा? हमने आपको बताया था क्या चीज़? मैमेलिया। क्या बताया था हमने? मैमेलिया, मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया हो गया ये। ठीक, अब मैमेलिया में कौन कौन आते थे? कौन कौन वर्ग आते? एक से, इसको हमने बताया था कि एक से अधिक इसमें क्या आएंगे? गण आएंगे। तो मैमेलिया में कौन कौन गण आएंगे? अब बात को समझिएगा। यहाँ आएगा, अगर हम गण की बात कर दें, ठीक है, तो 2 आएंगे। पहला आपका क्या होगा? ठीक है, प्राइमेटा होगा। क्या होगा? प्राइमेटा। दूसरा आपका क्या होगा? कार्निओरा होगा। क्या होगा? कार्निओरा होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसके नीचे कौन आएगा? अब देखिए भैया, प्राइमेटा और कार्निओरा ये आपके क्या हो गए? ठीक है, ये आपके गढ़ हो गए। क्या हो गए? गढ़ हो गए। जब ये आपके गढ़ हो गए तो इसमें देखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे प्राइमेटा और कार्निओरा की, तो ये दोनों है क्या? ये गढ़ हैं। कौन है भैया? ये गढ़ हैं। तो आप लिख भी सकते हैं ये गढ़ हो गए ये दोनों। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, ये गढ़ हो गया। अब देखिए भैया, इस गढ़ में जो है क्या आएंगे?
इस गण में आपको पता है कि इस गण में आते हैं एक से अधिक कुल आते हैं। क्या आते हैं? कुल आते हैं। तो गण में क्या आएंगे? कुल आएंगे, एक से अधिक कुल आएंगे। अब देखिए इस गण में कौन कौन से कुल होंगे। ठीक है, जैसे प्राइमेटा की अगर हम बात कर लें तो प्राइमेटा में कौन कौन आएगा? प्राइमेटा में बंदर हो गया, बंदर हो गया और गिब्बन हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें कौन कौन आएंगे? आपको पता है फेलिडी हो गया और उसके बाद कैनिडी हो गया। ठीक है, फेलिडी और कैनिडी हो गया। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके नीचे कौन आएगा? गण के नीचे आपको पता है कि कुल आता है। कौन आता है? कुल आता है। तो कुल यानी कि फैमिली। फैमिली अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे फैमिली, यानी कि इस वाले में क्या होगा? इसमें एक से अधिक वंश आते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जो गिब्बन होता है यानी कि फेलिडी जो होता है ये किसके किसके क्या हैं। ठीक है, तो आप जो है वंश में क्या लिखेंगे कि फेलिडी जो होता है यहाँ पे यानी कि कैनिडा जो होता है ये जंतुओं में होता है। किस में होगा? जंतु में होगा। जंतु होता है ये। तो जंतु में ये कह रहा है कि कुल में। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि फेलिडी किस में आता है? कुल में आता है। हाँ, कुल। अगर हम फैमिली की बात कर लें, ठीक है, फैमिली की, तो फैमिली में क्या होगा? यहाँ कुल होना चाहिए, है ना। तो कुल में अब उसी के नीचे आप लोग लिखते चलिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब कुल हो गया फैमिली। अब फैमिली के नीचे कौन आएगा? आपको पता है कि फेलिडी जो होता है और कैनिडी जो होता है ये दोनों जंतु के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपको पता है फेलिडी में कौन आता है? फेलिडी में आपको पता है कि ये पैंथरा आ जाता है। कौन आ जाता है? पैंथरा। फेलिडी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो पैंथरा हो गया, पैंथरा। दूसरा आपका क्या आएगा? दूसरा जब पैंथरा आएगा उसके बाद भी कुछ आएगा जिसको बोलते हैं फेलिस। ठीक है, फेलिस। अब पैंथरा में तीन चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी? तीन चीज़ें आएंगी। पैंथरा में तीन चीज़ें आएंगी। जैसे आपको पता है कि शेर। ठीक है, अब शेर को क्या कहोगे? लियो। ठीक है, टिग्रिस। ठीक, टिग्रिस हो गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे अगर हम बात करें? ठीक है, पैराडस होगा। क्या होगा? पैराडस। ये पैराडस हो गया। अब बताइए हमको ये तीनों किसके हैं? आपको पता है कि ये तीनों वंश में आते हैं। किस में आते हैं? वंश में आते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये तीनों जो है किस वंश के हैं, ये तीनों, तो आपको हम बता दें कि ये तीनों हैं पैंथरा के। किसके हैं? पैंथरा। ये वंश हो गया आपका। पैंथरा क्या है? ये वंश है। अब ये तीनों किस में आएंगे? ये आएंगे जाति में। किस में आ जाएंगे? जाति में आ जाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से आपको एक चार्ट बनाना नीचे करके एकदम अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। बाकी आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में करके जो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं जहाँ तक उम्मीद यही रहती है कि जो भी वीडियो बनाया जाए वो छोटा से छोटा बनाया जाए, और दूसरी बात ये कि वो समझ में भी आए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होती है। ठीक है, यहीं तक रहती है। उसके बाद जो फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे जो हमको पढ़ना है, मतलब म्यूजियम के बारे में, मतलब बहुत सी चीज़ें के बारे में पढ़ना है। ठीक है, म्यूजियम हो गया तुम्हारा, और ये चिड़ियाघर हो गया, ठीक है, संग्रहालय हो गया, तो यही सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।